अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उरसिला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने जो नबी बनाकर भेजा था वो सरज़मीन मक्का पर, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से हिजरत फरमाई मदीना मुनव्वरा की। लेकिन आज अगर हम देखेंगे तो दुनिया में 55 मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत है, और वो जो 55 मुल्क हैं वो आपको पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी बर्रे आज़म हैं, जितने भी कॉन्टिनेंटल्स हैं, हर जगह पर आपको वो मुमालिक मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अरब मुमालिक है, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर आज 55 मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे अक्सरियत मुसलमानों की है। अब ये जो 55 मुल्क है पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत है, इन इलाक़ों तक इस्लाम पहुँचा कैसे, किसकी मेहनतों से? अगर हम तारीख़ को उठाकर देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि पूरी दुनिया के अंदर जो इस्लाम फैला और इस्लाम पहुँचा वो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की मेहनतों की बरकत से। सहाबा इकराम ने अपने ज़माने के अंदर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे, उस वक्त में मक्का मदीना उसके बीच का पूरा इलाक़ा, यहाँ तक के पूरा जज़ीरतुल अरब वो मुसलमान हो चुका था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही यमन भी पूरा क्या पूरा मुसलमान हो चुका था। और जब हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना आया तो हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में इस्लाम वो सरज़मीन अरब से बाहर निकला। अब सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने बाकी दुनिया को टारगेट बनाया, तो फिर अरब के अतराफ़ के जो मुमालिक है, सीरिया है, मुल्क शाम है, फ़लस्तीन है, इज़राइल है, मिस्र है, ईरान है, ये सारे इलाक़े अल्लाह के रास्ते में जो लड़ाइयाँ हुई उन लड़ाइयों की बरकतों से इस्लाम में दाखिल हुए। उसके अलावा जो बाकी मुमालिक है अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन उन मुल्कों में या तो ताजिर की हैसियत से दाखिल हुए, या तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन खाना बदोश बनकर अपने बकरियों के रेवड़ों के साथ, अपने मेंढियों के रेवड़ों के साथ उन मुल्कों में दाखिल हुए और उन मुल्कों को मुसलमान बना दिया।
ये सहाबा इकराम की मेहनतों का नतीजा है। अब अगर आप देखेंगे तो मिस्र के बाद में लीबिया है, ट्यूनिस है, मराकिश है, अलजाइर है। हज़रत उक़बा इब्न नाफ़िअ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह तबारक व ताला ने अफ़रीक़ा के इन सारे मुमालिक को और ये सारे इलाक़ों को जो हिदायत अता फ़रमाई वह हज़रत उक़बा इब्न नाफ़िअ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मेहनतों की बरकत से। उन्होंने ये पूरे इलाक़े में मेहनत की और जब ये सारे इलाक़े ईमान में दाखिल हो गए तो जहाँ पे अफ़रीक़ा ख़त्म होता है अलजाइर के अंदर, वहाँ तक वो अपने घोड़ों को लेकर गए और उसके बाद जो आगे समंदर आता है उस समंदर के अंदर अपने घोड़े के पैर डलवा दिए और पैर डलवाने के बाद दोनों हाथ उठाकर आसमान की तरफ दुआ की और कहा, ऐ अल्लाह, ज़मीन के जितने हिस्से तक मैं अपने सवारी को लेकर पहुंच सकता था तो मैं तेरे दीन की मेहनत को लेकर यहाँ तक पहुंच गया। अब आगे ये समंदर है, अगर ये समंदर नहीं रहता तो खुदा की कसम अपने आखिरी सांस तक मैं आगे बढ़ते रहता था। अफ्रीका वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, उसके आगे यूरोप शुरू होता है, स्पेन शुरू होता है। तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के बाद जब ताबीईन और तबे ताबीईन का ज़माना आया तो उन्होंने सहाबा इकराम के मिशन को आगे बढ़ाया और सहाबा इकराम के मिशन को आगे बढ़ाते हुए वो सारे लोग यूरोप में पहुंच गए। हज़रत मूसा इब्ने नुसैर उनका नाम था, जिन्होंने सबसे पहले स्पेन और यूरोप के अंदर चढ़ाई की। तारिक इब्ने ज़ियाद, ये लोग यूरोप के अंदर दाखिल हुए और इन्होंने उन मुल्कों के अंदर मेहनतें की और मेहनतें करने के बाद पूरे स्पेन को और स्पेन के अतराफ़ में और उसके अड़ोस पड़ोस में जो मुमालिक थे उन सारे के सारे मुल्कों को मुसलमान बना दिया। अब अगर हम आज के ज़माने में स्पेन को देखेंगे, वो छोटा सा एक मुल्क है, लेकिन उसके बाजू में अतराफ़ में ये जितने भी मुमालिक थे वो आज भी बाकी है। वो सारे क्या सारे मुमालिक, वहाँ पे इस्लाम आज भी मौजूद है। इसीलिए यूरोप के सबसे बड़ी जो मुस्लिम आबादी वाले मुमालिक है वो बोस्निया हर्ज़ोगोविना है, कोसोवो है। ये सारे मुल्कों में 70 और 80% मुसलमानों की आबादी है। वो पूरे इलाक़ों को उन्होंने मुसलमान बनाया। यहाँ तक कि फ्रांस में भी आपको सहाबा इकराम की कब्रें मिलेंगी। सहाबा इकराम वहाँ तक चले गए दीन की दावत को लेकर, तो जहाँ जहाँ पे सहाबा इकराम पहुँचे, सहाबा इकराम ने उन इलाक़ों को क्या कर दिया भाई, बोलो, क्या बना दिया? मुसलमान बना दिया, मुल्कों को मुसलमान बना दिया। और हमारे एशिया के जो मुमालिक हैं उन मुल्कों के अंदर सहाबा इकराम की मेहनतें चलती रही और सहाबा की ही मेहनत थी कि सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर सहाबा इकराम की जमात वो केरला के अंदर पहुंची। आज भी केरला में आपको सहाबा इकराम की कब्रें मिलेंगी। 1250 साल पुरानी मस्जिद आज भी केरला के अंदर मौजूद है, तकरीबन 1250-1300 साल पुरानी। हिंदुस्तान की पहली मस्जिद सहाबा इकराम ने जिसको तामीर किया, और फिर इन इलाक़ों में जब सहाबा पहुँचे तो वो पूरे के पूरे इलाक़े को भी सहाबा इकराम ने मुसलमान बना दिया। वो पूरे इलाक़े में इस्लाम पहुँचा। अब ये जो सिंध का इलाक़ा था, इस इलाक़े के अंदर मोहम्मद इब्न कासिम आए, लेकिन फिर वो वापस चले गए। मगर सहाबा इकराम के बाद जो बुज़ुर्गाने दीन थे, औलिया अल्लाह थे, उन्होंने दीन की मेहनत को अपना मिशन बनाया। तो हज़रत सैयदना ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर मेहनत की और जब ढाका से अजमेर तक का जो सफ़र किया तो ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बरकत से ये पूरे हिंदुस्तान के इलाक़े में इस्लाम पहुँच गया।
इसीलिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को सुल्तानुल हिंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? सुल्तानुल हिंद। मतलब हिंदुस्तान के जो असली सुल्तान हैं वो कौन हैं? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। आज भी हिंदुस्तान के असली अगर कोई सुल्तान है तो कौन है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। उनके इंतकाल को 800 साल हो चुके हैं। कितने साल हो चुके हैं? 800 साल। लेकिन आज भी अल्लाह ने हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को वो इज़्ज़त अता फरमाई कि हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी उनके दरबार में जब हाजिर होता है तो सर झुका के हाजिर होता है। कैसा होता है भाई? जिसकी पूरे हिंदुस्तान पे चलती है और पूरा हिंदुस्तान जिसके आगे सर झुकाता है उसको भी कहाँ सर झुकाना पड़ता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में। तो अल्लाह ताला ने सिर्फ उनको लक़ब नहीं मिला सुल्तानुल हिंद का, कब्र में जाकर आज 800 साल हो चुके हैं और 800 साल के बाद में भी पूरे हिंदुस्तान पे क्या कर रहे हैं? हुकूमत कर रहे हैं। तो ये किस वजह से? उन्होंने जो मेहनत की इस पूरे मुल्क के अंदर। इसीलिए किताबों में मिलता है कि ढाका से अजमेर तक का जो सफ़र किया तो 90 लाख लोग मुसलमान हो गए। कितने लोग मुसलमान हो गए? 90 लाख लोग। और फिर ये जो औलिया अल्लाह का सिलसिला हिंदुस्तान के अंदर चला, ये हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले से ही चला। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह और उनके अलावा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों में दीन की मेहनत करने के वास्ते में अपने खुलाफा की, अपने मुरीदों की, अपने शागिर्दों की एक जमात को रवाना कर दिया। कहा कि जाओ इस पूरे मुल्क हिंदुस्तान के हर हर इलाके में जाकर दीन की तबलीग करो। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के जो खुलाफा थे, जो मुरीदीन थे, वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैल गए। अब आप देखेंगे तो आपको मिलेगा औरंगाबाद के अंदर हज़रत मुंतजिबुद्दीन ज़रज़री बख्श रहमतुल्लाह अलैह, खुल्दाबाद के अंदर जो आराम फरमा रहे हैं। ये किसके शागिर्द थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से निस्बत थी। वो इलाके में मेहनत के लिए आए तो वो पूरे इलाके को ईमान से, इस्लाम से ऐसा सरसब्ज़ व शादाब कर दिया कि फिर मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह उनके शागिर्दों में पैदा हुए जो औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद थे। किसके उस्ताद थे? आप लोग जवाब देते जाओ। हाँ, नहीं तो मुझे लगेगा चाय का ऑर्डर देना पड़ता, क्या मालूम, सुस्ती छा रही है मजलिस के ऊपर, सुन रहे नहीं ध्यान से बराबर। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के कौन थे? उस्ताद थे। और औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने ये वसीयत की थी कि मेरा जब इंतकाल हो जावे तो मुझे मेरे उस्ताद के कदमों के पास दफन करना। इसीलिए आप देखो हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ अहमदनगर के अंदर, वहाँ पर उनको शहीद किया गया। तो पेट में का जो उनके सामान वगैरह था वो अहमदनगर के अंदर दफन किया गया और उसके बाद उनके पूरे जिस्म को अहमदनगर से कहाँ लेकर गए? खुल्दाबाद लेकर गए। आज भी अगर आप खुल्दाबाद में जाकर देखोगे तो औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद का मज़ार ऐसा है और उनके पैरों के पास किसका मज़ार है? औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का। पूरे हिंदुस्तान के ऊपर 50 साल तक हुकूमत करने वाला बादशाह, उसने वसीयत की कि मेरी कब्र कहाँ पे बनाई जाए? मेरे उस्ताद के कदमों में।
आज भी ये कोई अफसानवी बात नहीं है, किताबों में का वाक़या नहीं है, ये हकीकत है, आप अपनी आंखों से जाकर देख सकते। हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, तो ये जो अल्लाह वाले हमारे इस इलाके में आए, औरंगाबाद के अंदर हज़रत मुंतजिबुद्दीन ज़रज़री बख्श रहमतुल्लाह अलैह, फिर आगे जाओ गुलबर्गा के अंदर, ये भी हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदीन और खुलाफा में से, उन्होंने उस इलाके को मेहनत का मैदान बनाया। और उस इलाके को जब मेहनत का मैदान बनाया, उनकी मेहनत जो है वो हैदराबाद तक पहुंच गई। वो पूरे इलाके में जो मुसलमान हैं वो किसकी बरकत से ईमान में दाखिल हुए? ख्वाजा गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह। उसके बाद फिर आप आइए, ये 22 ख्वाजा जो है, 22 ख्वाजा, टोटल कितने ख्वाजा थे? ये 22 ख्वाजा थे। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के जो मुरीदीन थे, उनके शागिर्द थे, जिन्होंने इस इलाके में पहुंचकर मेहनत की। ये 22 ख्वाजा में ये सब लोग हैं। खुलदाबाद में हज़रत मुंतजिबुद्दीन ज़रज़री बख्श रहमतुल्लाह अलैह, गुलबर्गा के अंदर हज़रत गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह, और हमारे जालना में सैयद अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, ये भी उन्हीं के शागिर्दों में से थे। और फिर आगे आप परभनी पहुँचोगे तो वहाँ पे है हज़रत शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह। ये पूरे 22 ख्वाजा है। मुझे 22 ख्वाजा के नाम याद नहीं है अभी, कौन से गांव के अंदर जो है उनके मज़ार है, और वो इलाक़ों में। मुझे सिर्फ आपको ये बताना है कि सहाबा इकराम दीन की तबलीग को लेकर जिन मुल्कों में गए, उन मुल्कों को क्या बना दिया? मुसलमान बना दिया। और जब सहाबा दुनिया में नहीं रहे तो सहाबा के मिशन को फिर किसने आगे बढ़ाया? ताबीईन ने आगे बढ़ाया। फिर ताबीईन के जो शागिर्द थे, तबे ताबीईन, बुजुर्गाने दीन, औलिया अल्लाह, ये जिन मुल्कों में गए, इसीलिए आपको मिलेगा। मैं वही बता रहा था, दुनिया का कोई बर्रे आज़म ऐसा नहीं है जहाँ पे मुसलमान ना हो। अब हमारा हिंदुस्तान एक ज़माने के अंदर, ये पूरे मुल्क जो है, बर्मा, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये हिंदुस्तान वहाँ तक फैले हुआ था। कहाँ तक फैला हुआ था भाई? वहाँ तक फैला हुआ था पूरा क्या पूरा मुल्क। वहाँ तक जो है ये मुल्क था। और इधर अगर आप जाएंगे तो अफ़गानिस्तान भी एक ज़माने में हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था। ये हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क हुआ करता था, लेकिन अल्लाह वालों ने इस मुल्क के अंदर ये इलाके में तो मेहनतें की, इस इलाके को मुसलमान बना दिया। अब इस इलाके में ईमान की, इस्लाम की दावत को देकर वो आगे बढ़े। मलेशिया के इलाके में, इंडोनेशिया के इलाके में, अब आप देखेंगे इंडोनेशिया दुनिया के अंदर मुसलमानों की आबादी वाला सबसे बड़ा मुल्क है, सबसे बड़ा मुल्क। वहाँ पे टोटल मुसलमानों की आबादी 40 करोड़ से ज़्यादा है। कितने करोड़ से ज़्यादा है भाई? 40 करोड़ से ज़्यादा है। लेकिन आप तारीख उठाकर देखो, इंडोनेशिया में 100% आबादी एक ज़माने में बुत परस्ती करने वालों की थी। लोग पूजा पाठ करने वाले थे, मूर्तियों की पूजा किया करते थे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने बुजुर्गाने दीन और औलिया अल्लाह की मेहनतों से वो पूरे मुल्क को मुसलमान बना दिया। मलेशिया पूरा क्या पूरा ईमान में और इस्लाम में दाखिल हो गया। अब ये पूरे क्या पूरे इलाके जब मुसलमान हो गए, ईमान में दाखिल हो गए, तो आप जाकर देखो वहाँ पर आज भी आपको जिन बुतों की परस्तिश हमारे मुल्क हिंदुस्तान में की जाती है, उनके बड़े बड़े वहाँ पे इबादत खाने मिलेंगे। इंडोनेशिया, मलेशिया में आज भी है। मैं मेरी आंखों से देखकर आया हूँ। मलेशिया में तो हमारे मुल्क के अंदर एक बुत की पूजा की जाती है, लेकिन पूरे मुल्क में उसकी इतनी बड़ी मूरत हमारे इंडिया में नहीं है जितनी बड़ी मूरत कहाँ पर है? मलेशिया के अंदर। वहाँ पे उनकी परस्तिश इबादत एक ज़माने में होती थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने वो सारे मुल्कों को जो हिदायत अता फरमाई, किसकी मेहनतों से भाई?
सहाबा इकराम, ताबीईन और तबे ताबीईन की मेहनतों से पूरे क्या पूरे इलाके, पूरे क्या पूरे मुल्क मुसलमान हो गए। हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर भी ये जितने लोग आज ईमान से, इस्लाम से, हिदायत से दूर है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे सुस्ती की वजह से और हमारे काहिली की वजह से। हिंदुस्तान में आज जो लोग ईमान से, इस्लाम से दूर है, उसके जिम्मेदार वो नहीं है। उसके जिम्मेदार कौन है भाई? हम हैं, हम जिम्मेदार। इसलिए कि हमने कभी उन तक इस्लाम की, ईमान की दावत को लेकर नहीं गए, कभी हमने उनको दीन नहीं पहुंचाया, कभी हमने उनको इस्लाम के बारे में बताया नहीं, कभी हमने अपने वैसे अखलाक उनको नहीं दिखाए। अगर हम उनके साथ ये सारे मुआमलात करते थे जो हमारे बुजुर्गों ने और अल्लाह वालों ने किए थे, तो याद रखो इस मुल्क के अंदर एक भी बुत परस्त नहीं रहता था। जैसे पूरे इंडोनेशिया में आज कोई भी बुत परस्त नहीं है, बचे कुचे जो इधर उधर से वहाँ पे धंधा कारोबार करने को गए हुए हैं उनको छोड़ के। कोई भी नहीं है। ऐसे ही हमारे मुल्क का हाल होता था। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ये हमारे सुस्ती और काहिली का नतीजा है। चूँकि हमारा आज का जो मुसलमान है, इस मुसलमान ने सिर्फ खाने को, कमाने को, बीवी बाल बच्चों को, घर बनाने को, प्रॉपर्टीज़ बनाने को अपने ज़िंदगी का मकसद समझ लिया। हालांकि इसके ज़िंदगी का जो असली मकसद था वो दीन की मेहनत थी। इसने उसको छोड़ दिया और ये काय में लग गया? दुनिया की बाकी चीज़ों के अंदर। सुबह हो गई, उसके बाद में वही है रोटी कपड़ा और मकान और जोरू बच्चे और दुकान। मसरूफ़ हो गए उसके अंदर। रोटी कपड़ा और मकान और जोरू बच्चे और दुकान, इसको बेचारे को सुधरने नहीं दे रहे। दीन का काम करने का मौका नहीं मिल रहा इसको। इसलिए हमारे ये जो बिरादराने वतन है वो आज ईमान से, इस्लाम से दूर है। वरना सोचो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से पर्दा फरमा रहे थे तो पूरी दुनिया में सहाबा इकराम की तादाद वो कमो बेश सिर्फ और सिर्फ 1 लाख या 1.25 लाख थी। कितनी तादाद थी भाई सहाबा इकराम की? 1 लाख या मुश्किल से 1.25 लाख। परफेक्ट फिगर किसके पास में भी नहीं है। अंदाजन 1 लाख या 1.25 लाख सहाबा थे। और वो 1 और 1.25 लाख सहाबा में से अगर हम देखेंगे तो मक्का और मदीने में आपको मुश्किल से एक 8-10 हज़ार सहाबा इकराम की कब्रें मिलेंगी। बाकी पूरे सहाबा पूरी दुनिया के अंदर दीन की मेहनत को लेकर फैल गए। और देखो आप आज पूरी दुनिया में 300 करोड़ मुसलमान हैं। कितने करोड़ मुसलमान हैं? 300 करोड़। 100 करोड़ तो खाली 3 मुल्कों के हैं। इंडोनेशिया में 40 करोड़, इंडिया में 40 करोड़ और हमारे बाजू में जो छोटे भाई है वहाँ पे 20 करोड़। तीनों को मिला के कितने हो गए? 100 करोड़ तो खाली 3 मुल्कों के अंदर है। आप बोलो मुझे। और बाकी दुनिया में अभी हिंदुस्तान तो हमारा मुसलमानों के लिए माइनॉरिटी वाला मुल्क आता है। बोले मुसलमान यहाँ माइनॉरिटी के अंदर है। अब आप सोचो जहाँ मेजॉरिटी में होंगे वहाँ पे कितनी बड़ी तादाद होंगी। ऐसे 55 मुमालिक है दुनिया में। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, ये सहाबा की मेहनतों का नतीजा है। मगर जो बाकी दुनिया के हिस्से बचे हुए हैं ये हमारे सुस्ती और काहिली की वजह से। अभी मैं पिछले हफ्ते, पिछले जुमा को ही मैं साउथ कोरिया में था। जानबूझ के मैं वहाँ पे रुका हुआ था क्योंकि मैं पिछले साल भी गया था। तो इस साल जो मेरा मकसद था वो यही था, उस मुल्क के अंदर मुसलमानों को तलाश करना, मुसलमानों से मुलाकात करना और उनमें ये फिक्र पैदा करना कि भाई तुम यहाँ पे आए हुए हो तो काय के लिए? सिर्फ पैसे कमाने के लिए, दौलत कमाने के लिए, पैसा बनाने के लिए? अरे इसके अलावा भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। साहबा इकराम भी मुल्कों में गए थे ताजिर की हैसियत से।
लेकिन उन मुल्कों में साहबा ने जो दावत की मेहनत की, दीन की मेहनत की, पूरे पूरे मुल्क को क्या बना दिया? मुसलमान बना दिया। पिछले जुमा की ही बात है, सुबह से लेकर हम लोग सुबह में निकले, कोई मुसलमान मिलने के लिए तैयार नहीं। मेरे साथ में एक क्रिश्चियन मेरे एक साथी थे। अब देखो ये भी कितनी हैरत की बात है, हम इस्लाम की तबलीग करने के लिए निकले और रहबरी का काम कौन कर रहा है? एक क्रिश्चियन हमारी रहबरी कर रहा है। ढूंढ रहे हम इधर से उधर, उधर से इधर, के कम से कम एक तो मुसलमान मिलेगा। इधर तहकीकात उधर तहकीकात, जब हम 2 बजे तक तहकीकात करते रहे सुबह से लेकर, तो पता चला कि एक जगह पर कुछ मुसलमान नमाज पढ़ते हैं एक कमरे के अंदर। हमने वो एड्रेस पता किए और तहकीकात करते 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 तकरीबन 4 बजे के वक्त में वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पहुँचे तो दरवाज़ा बंद था। हमने खटखटाए वो दरवाज़े को, अंदर से इंडोनेशिया के 2 साथी निकले। उनसे मुलाकात की, बातचीत की। वो लोग भी बहुत खुश हुए। मैंने कहा भाई देखो, मैं इंडिया से आया हुआ हूँ और हमारा मकसद ये है कि यहाँ पे जितने भी ईमान वाले हैं उनसे मुलाकात करके थोड़ा उनमें फ़िक्र पैदा करना। माशाल्लाह वो साथी बड़े खुश हुए। हम लोग बैठने के बाद मैंने उनसे कहा कि देखो, और भी यहाँ पे जितने ईमान वाले होंगे उनको बुलाओ। उन्होंने कहा कि कल शनिचर का दिन है, कल मगरिब में हम लोग यहाँ पे सबको दावत देते हैं, एक छोटा सा जोड़ रखेंगे और सारे लोग आने के बाद फिर आप उनके सामने बात करना। मैंने कहा ये बहुत अच्छी तरतीब है। अब वो जो एक साथी थे, जितने इंडोनेशियंस वहाँ पर थे, उन्होंने सबको फ़ोन करके इत्तला दी कि कल मगरिब में यहाँ आओ, कल मगरिब में यहाँ आओ। और हम लोग पैदल भी चले फिरे, जो करीब में थे उनको हम दावत देते रहे, इसलिए कि वहाँ आप चेहरे से पहचान नहीं सकते कौन मुसलमान है और कौन कहाँ का है। फिर दूसरे दिन हम पहुँचे वहाँ पे मगरिब में। मगरिब के अंदर हमने सबको जमा किए थे, लेकिन हम लोग असर के पहले ही वहाँ पे पहुँच गए। वहाँ एक 2 करके साथी आने लगे और अल्लाह के फजलो करम से मगरिब बाद से लेके ईशा तक तकरीबन 25 से 30 साथी वहाँ पे जमा हो गए। फिर ईशा की नमाज के बाद मैंने उन साथियों के सामने बात रख के उनसे यही कहा, मैंने कहा अरे सहाबा इकराम भी दुनिया के मुल्कों में गए काम धंधे के लिए, कारोबार के लिए, लेकिन सहाबा ने वो मुल्कों को मुसलमान बना दिया। ये 30 लोग तुम यहाँ पर हो, एक छोटा सा जमात खाना है जिसके अंदर हम लोग जमा हुए हैं। अगर तुम लोग सही ढंग से इस मुल्क में मेहनत को करोगे तो याद रखो ये जमात खाना नहीं, अल्लाह यहाँ पे मस्जिदों की बड़ी बड़ी शक्लें पैदा करेगा। वो साथियों को हमने फिक्र दिलाई और माशाअल्लाह मेरे मोहतरम दोस्तों, वो इंडोनेशिया के जो साथी है, फिर वहाँ पे लैंग्वेज का प्रॉब्लम, मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, वो इंडोनेशिया वालों को इंग्लिश नहीं समझती। मेरे साथ में जो रहबर थे वो कोरियन में ट्रांसलेट कर रहे, उनको कोरियन भी नहीं समझती। वो जो 25-30 लोग थे उनमें एक आदमी ऐसा था जिसको कोरियन समझती थी। अब 3 लोग ट्रांसलेशन कर रहे हैं, मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूं, मेरे बाजू में जो क्रिश्चियन है वो कोरियन में बोल रहा है और एक इंडोनेशियन बाकी लोगों को इंडोनेशियन में समझा रहा है। और देखो ये भी खुदा का कैसा करिश्मा है, बात अल्लाह के दीन की हो रही है और अल्लाह तर्जुमे का काम किससे ले रहे हैं? कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने खुद फरमाया, अगर तुम दीन का काम नहीं करोगे हम गैरों को खड़ा करेंगे दीन का काम करने के लिए। अल्लाह उसको कबूल किया अल्लाह ताला ने। और उसके बाद मेरे मोहतरम दोस्तों, वो साथियों में ऐसी फिक्र पैदा हुई, माशाल्लाह वो साथियों ने खाने का भी वहाँ पे इंतज़ाम किए, सारे लोगों के साथ बैठे करे, फिक्रों के साथ में बात हुई। और मैं आपको बता दूं, ये बात पिछले शनिचर की है, अभी हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ। और कल मुझे वहाँ के एक साथी ने मैसेज करके भेजा, बोले मौलाना 2 लोग ईमान में दाखिल हो गए। उनकी तस्वीरें निकाल के मुझे भेजा उसने,
जो नौजवान मेरे साथ में थे, जिनको हमने फ़िक्र वहाँ पे दिला के आए कि इस मुल्क में याद रखो, ये कोरिया एक ज़माने में 100% बुद्ध मुल्क था। कौन सा मुल्क था? लेकिन क्रिश्चियन इस मुल्क के अंदर आए और इन्होंने यहाँ की 30% आबादी को क्रिश्चियन बना दिया। आज उस मुल्क में बुद्ध कुछ भी नहीं है। आज वहाँ की 30% आबादी किसकी है? क्रिश्चियनों की है। जगह जगह आपको चर्च नज़र आएंगे। मैंने कहा जब यहाँ पे क्रिश्चियन आके यहाँ की 30% आबादी को क्रिश्चियन बना सकते, तो तुम यहाँ पे इस्लाम की तबलीग करके, दीन की तबलीग करके लोगों को मुसलमान क्यों नहीं बना सकते? हमारा तो सच्चा मजहब है। और माशाअल्लाह मेरे मोहतरम दोस्तों, उन नौजवानों ने ऐसी फ़िक्र ली अल्लाह के फजलो करम से, एक हफ्ता भी अभी इस बात को नहीं हुआ। और कल उन्होंने मुझे फ़ोटो भेज कर कहा, मौलाना देखो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने 2 लोगों को हिदायत अता फरमा दी। मेहनत की ज़रूरत है। इसलिए मोहतरम दोस्तों, दुनिया में ऐसे ऐसे मुल्क, ऐसे ऐसे इलाके हैं जहाँ तक अभी हमारी ये दावत भी नहीं पहुँची है। उन मुल्कों में मुसलमान भी लोगों को मालूम नहीं है कैसा होता है। बहुत सारे लोग मेरे पास आके खड़े होते थे, उनको पता मेरी टोपी देखकर, कपड़े देखकर ये कौन है। वहाँ पे मुसलमान नहीं बोलते, वहाँ पे इस्लाम बोलते। इस्लाम इस्लाम इस्लाम। फ़ोटो लेने का है बोले इस्लाम के साथ में, लो फ़ोटो। बहुत सारे मेरी दाढ़ी को हाथ लगा के देख रहे, ओरिजिनल है क्या, ऐसी चिटकाया मैंने बोल के। नहीं, मैं बोला भाई ओरिजिनल है, हमारे इंडिया में ऐसी दाढ़ी आती। मैं बोला नहीं, मालूम ही नहीं है उनको मुसलमान कैसा होता है। 1-2 टोपी निकाल के देख रहे, ज़रा हमको भी टोपी पहन के फ़ोटो ले दो। तो हमको, अब हम अपने मुल्क में रहते हैं, यहाँ गली गली में मस्जिद है, तो हमको क्या लगता पूरी दुनिया में ऐसा? पूरी दुनिया में ऐसा नहीं। दुनिया के बहुत सारे इलाके आज भी बंजर है। इसलिए इरादे करो, अल्लाह ने जो हमको ज़िंदगी दी है, और हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह जो दुआ फरमाया करते थे कि अये अल्लाह, करते करते मरने की और मरते मरते करने की तौफीक अता फरमा। जिनकी सुन्नतें बाकी है वो पढ़ ले भाई।